क्लास क्या डालना है? 11th। हाँ जी, मैं नहीं नहीं, मैंने आगे नहीं लिखना पड़ेगा, केवल 11th। 11th बॉटनी लिविंग वर्ड। बॉटनी नहीं भी लिखो चलेगा, बस लिविंग वर्ड। गुड आफ्टरनून बेटा। जतिन बेटा, फेयर कॉपी पे ही नोट बनाना है। हाँ कोई नहीं, आज डे फर्स्ट है ना, आज तो एक नई कॉपी होनी चाहिए। अभी टाइम होने दो बेटा, सारे बच्चों को ज्वाइन कर लेने दो। अभी 10 मिनट्स रहते हैं।
गुड आफ्टरनून मैडम। अमन शाफी।
गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक है बेटा। बेटा आज बॉटनी की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, आज डे फर्स्ट है आपका। बॉटनी की क्लास आज हम शुरू करेंगे, ठीक है ना। हाँ बेटा, एक नया नोटबुक होगा आपके पास, एक रजिस्टर ले लेना आप, और 100% क्लास में ही, मतलब 1 आवर की क्लास है बेटा, तो मैं बहुत आराम आराम से धीरे धीरे चलूंगा। आप लोगों को साथ के साथ नोट बनाते हुए चलना है। आप ऐसा नहीं सोचोगे कि चलो अभी लेक्चर देख लेते हैं, बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा उससे हम नोट्स बना लेंगे। ऐसा भूल के भी मत करना, ठीक है ना। इन केस कभी हो गया, आप क्लास नहीं ले पाए या कुछ प्रॉब्लम आ गई तो कर सकते हो वैसा, बट कोशिश करना है 100% कि साथ के साथ नोट्स सारा ओके होना चाहिए। नोट्स सेंड कर सकते हो अभी आप लोग, वैसे हम कॉपी मंगा के ऑफलाइन आपको 1-2 महीने बाद या 10 दिन 20 दिन बाद जैसे भी होगा, हम लोग बाद में सारा चेक करते हैं, ठीक है ना। सारा चेक कर किया जाएगा। अच्छा होगा आप आज के आज नोट्स बना के और हमें सेंड कर दो, व्हाट्सएप कर दो, वो भी एक ठीक है। ठीक है, तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर आपका बॉटनी का, द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड। बेटा ये जो लिविंग है, लिविंग की बात करेंगे पहले तो हम, कि लिविंग क्या चीज होता है, किसके बेसिस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लिविंग बोल सकते हैं, है ना। क्लास 10th में आपने एक एक जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा उसमें लाइफ प्रोसेसेस है। लाइफ एक वो और वर्ड है ये, लाइफ। लाइफ मीन्स क्या समझते हो आप? लाइफ बोलो बच्चों। लाइफ, सर बॉटनी और जूलॉजी की नोटबुक लगानी, ये बॉटनी में आता है बेटा। द लिविंग वर्ल्ड बॉटनी का पार्ट है। ऑल ऑर्गेनिजम्स व्हिच एग्जिबिट ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन अमन सैफी। दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच एग्जिबिट ग्रोथ रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा आर कॉल्ड लिविंग। बात तो सही है आपकी, बट लाइफ को डिफाइन कर सकते हो? लाइफ जिंदगी, नो वो तो हिंदी हो गया ना बेटे। सर पास्ट क्लास में तो एनिमल किंगडम चल रहा था। बिल्कुल बेटा, एनिमल किंगडम आप लोगों को दूसरे वाले सर, जूलॉजी वाले सर कराएंगे, हम आपको बॉटनी कराने वाले हैं, ठीक है। लिविंग लाइफ इज समथिंग possessed by individuals with ability to self replicate, ओके, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड दर्स। ठीक है बेटा, हम बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। अभी फेस टू फेस होते तो थोड़ा हम एनीथिंग बट सेंस द इन्वायरमेंट। बेटा आप लोगों ने जितनी भी प्रॉपर्टी अभी लिखा है आपने, दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स, राइट। बट व्हाट इज एक्चुअल लाइफ, एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ, वो देखने वाले हैं अभी हम। बच्चों देखो, ऑब्जेक्ट जो होते हैं, ऑब्जेक्ट जो भी हम इस अर्थ पे ऑब्जेक्ट देखते हैं ना, वो उसकी टाइप कितनी होती है? 3 हो सकता है। या तो वो क्या हो सकता है बेटा, या तो वो लिविंग होगा, या तो वो डेड होगा, या क्या हो सकता है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग और डेड में डिफरेंस है। डेड हम उसको बोलेंगे बेटा जो कभी पहले लिविंग था, ठीक है। इनका ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं,
लिविंग थिंग्स का एग्जाम्पल हम एक ऑर्गेनिज्म ले लें, एक ऑर्गेनिज्म ले लें जैसे कि ह्यूमन। फॉर एग्जाम्पल, ये ह्यूमन क्या होता है बेटा? एक ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इस ऑर्गेनिज्म को अगर हम देखें, ऑर्गेनिज्म, तो ये एक्चुअल क्या है? एग्रीगेशन, एग्रीगेशन और इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स, राइट। मतलब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलके ऑर्गेनिज्म बना है। मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो इस ऑर्गेनिज्म को मिनिमाइज करेंगे बेटा तो हमें मिलेगा ऑर्गन सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। और ये जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, सर वी हैव मेक डिफरेंट नोट्स बुक फॉर जूलॉजी एंड बॉटनी। ठीक है बेटा, हाँ, जूलॉजी का अलग नोटबुक होना चाहिए आपके पास और बॉटनी का अलग, ठीक है। चलो देखो, ऑर्गन सिस्टम जो होता है बेटा, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये सारे किससे बने हैं? बिल्कुल, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। तो ऑर्गन सिस्टम किससे मिलके बना है बेटा? ऑर्गन्स से। अब ऑर्गन्स किससे मिलके बना होता है? एक ऑर्गन में मेनी टाइप ऑफ टिश्यू पाया जाएगा बेटा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है, टिश्यू पाया जाएगा बेटा, टिश्यू। और टिश्यू के नीचे आएंगे, मिनिमाइज करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? सेल्स मिलने वाले हैं, ठीक है, सेल्स मिलने वाले हैं। सेल्स के नीचे जाएंगे बेटा तो क्या मिलेगा? सेल के नीचे जाएंगे और मिनिमाइज करेंगे सेल को तो हमें क्या मिलेगा? एटम्स, ऑर्गेनेल्स, नथिंग ऑर्गेनेल्स, ठीक है। अब देखो, कुछ बच्चों ने सही बताया, बट देखो, आपने 9th-10th में सेल पढ़ा है ना, ठीक है, सेल पढ़ा है बेटा। और सेल का जो आउटर लेयर होता है एनिमल सेल का, उसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बाहर भी है, लेकिन उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर है, उसको भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक। तो फॉर एग्जांपल, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है मोस्टली? आप लोगों में से कोई बताएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटे, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड मेनली। कार्बोहाइड्रेट भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, लिपिड्स। बेटा ये जो है, इसको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। दीज आर द मॉलिक्यूल्स, and those molecules which occur within the living cell means bios। bios बेटा, bios means बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बायोलॉजी। बायोस दो वर्ड से मिलके बना है बेटा, बायोस। बायोस मीन्स होता है बेटा लाइफ, सॉरी, बायोस मीन्स लाइफ, बायोस मीन्स लाइफ। और लोगोस मीन्स, लोगोस मीन्स टू स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स को हम बायोलॉजी बोलते हैं। हु इज फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटिल, ठीक है, हाँ। बॉटनी, थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है, बाद में देख लेंगे वो। तो बेटा ये जो सेल्स हैं, ये किसके बने हैं? बायोमोलिक्यूल्स के। सेल के नीचे जाएंगे हमें तो क्या मिलेगा? बायो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, बायोमोलिक्यूल्स मिलेंगे हमें, ओके। बेटा बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि प्रोटीन, लिपिड, इसके नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? एटम्स, एटम्स लाइक
एटम का एग्जांपल बता सकते हो, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक्सेट्रा, ये मिलेगा। ठीक है। अब अगर हम डेड मटेरियल की बात करें तो उसमें भी यही मिलेगा। डेड मटेरियल को मिनिमाइज करें बेटा, या तो उसको बर्न कर दें, है ना, या दफन कर दें ग्रेव यार्ड में। ठीक है, दफन कर दें तो भी वो फाइनली डिग्रेड होके बेटा एटम्स में कन्वर्ट हो जाने वाला है। जला देंगे तो ऑर्गेनिक मटेरियल जितना भी होगा वो क्या हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो डेड बॉडी भी फाइनली किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक्सेट्रा। अगर नॉन लिविंग की बात करो तो ये दो तरह का हो सकता है कंपाउंड, या तो ये मिक्सर होगा और या तो ये प्योर होगा बेटा। दोनों के केस में किससे बना है, कंपाउंड्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, और इसको मिनिमाइज करेंगे तो वही हमें मिलेगा बेटा एटम्स। और इसमें भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है, वो लिविंग तो है नहीं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एक्सेट्रा। तो आप देखो, लिविंग या नॉन लिविंग या डेड मटेरियल को मिनिमाइज करें तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, एटम्स मिलेंगे। ठीक है, फिर लिविंग और नॉन लिविंग में मेनली डिफरेंस क्या हुआ, या एक्चुअल में लिविंग है कोई चीज क्यों, ड्यू टू लाइफ, ड्यू टू लाइफ। तो पहले हम लाइफ के बारे में लिख लेते हैं। लाइफ क्या है, अरेंजमेंट का डिफरेंस है बेटा। देखो, यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसी मॉलिक्यूल्स का बेटा एक यूनिक है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो आप। और ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जैसे एक सेल है, इस सब सारे एटम्स का ऐसा एग्रीगेशन जो खुद को रिप्रोड्यूस कर सके, खुद की ग्रोथ कर सके बेटा, कॉन्शियसनेस इसमें पाया जाता हो, मतलब दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ, जो लाइफ की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर सके। ऐसा अरेंजमेंट जो लाइफ की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर सके उसको क्या बोलेंगे, रिपीट करते हैं बेटा, उसको बोलेंगे लाइफ। ठीक है, तो पहले आप हेडिंग दो लाइफ, लिखना बच्चों जरा लाइफ की डेफिनेशन। मैं बोल रहा हूं, आराम आराम से लिखो। लाइफ इज यूनिक एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ इज, पहले लिख लो फिर और एक बार समझाते हैं। लाइफ इज यूनिक and complex organization, unique and complex organization of molecules, unique and complex organization of molecules that express itself, that express itself through various chemical reactions। बोर्ड वाला अभी बाद में कर लेना बेटा, अभी मैं टाइम दे दूंगा। लिख लो पहले, लाइफ इज यूनिक and complex organization of molecules that express itself through various chemical reactions, through various chemical reactions, in bracket metabolism, that express itself through various chemical reactions, in bracket
मेटाबॉलिज्म, इन ब्रैकेट मेटाबॉलिज्म, comma, which leads to growth, reproduction, adaptation, excretion, एक्सेट्रा। ठीक है, तो समझो, अभी बोर्ड का कॉपी कर लेना, मैं टाइम दे दूंगा आपको। वीवा बेटा, अब कितना स्लो बोलेंगे? व्हाई लाइफ इज कॉल्ड यूनिक। समझते हैं बेटा, पहले इसको जो अभी हमने आप लोगों को लिखवाया है डेफिनेशन लाइफ की, वो समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो बेटा, जैसे एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं बेटा, एटम्स हैं, इनका अरेंजमेंट ऐसा नहीं है नॉन लिविंग में जो खुद को रिप्रेजेंट कर सके, समझ रहे हो? और लिविंग थिंग्स में क्या है, देखो बेटा, इस बायोमोलिक्यूल्स का ऐसा अरेंजमेंट है, और ये अरेंजमेंट होके क्या बनाएगा? सेल बनाएगा। सेल खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है, खुद को बेटा सेल रिप्रेजेंट कर सकता है। पहले यहां तक ये कॉपी कर लो, फिर और अच्छी तरह समझते हैं। ये 3 पॉइंट कॉपी कर लो बेटा, 1 मिनट में फिर समझते हैं। व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स? लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, वाटर, these are the biomolecules। एटम मिलके बेटा बायोमोलिक्यूल बनाएगा, बायोमोलिक्यूल आपस में मिलके क्या बनाएंगे? सेल्स बनाएंगे। ठीक है, सेल आपस में मिलके क्या बनाएंगे? टिश्यू। इतना कॉपी कर लिया आपने? ओके, व्हाट आर द मेकिंग, what are the making these running notes we have to send? हाँ, व्हाट्सएप पे भेज देना आप। ठीक है, अभी देखो लाइफ को एक बार और समझते हैं। आपने कॉपी कर लिया, देखो बेटा, मैंने कहा कि मान लो ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा, लिविंग थिंग्स दो तरह के हो सकते हैं, मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, लाइक ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग जैसे है, मान लो बेटा, ठीक है, देखो ये फूड इनटेक करेगा बाहर से, फूड लेगा बेटा, अमीबा है मान लो, यूनिसेलुलर का एग्जांपल हम यहां पे अमीबा लिख रहे हैं, अमीबा है। अब देखो एटम्स का ऐसा एग्रीगेशन, ठीक है ना, मतलब ऐसा इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स का जो सेल बना दिया। अब ये जो सेल है बेटा अमीबा का, 10th में पढ़ाया आपने, ये फूड बाहर से इनटेक करेगा, इसको आप क्या बोलते हो? फैगोसाइटोसिस। इनटेक ऑफ फूड, इजेशन, इंजेशन। ठीक है, तो फूड इसने लिया बेटा, ये भी फूड खाता है, ये भी फूड लेगा, सॉलिड फूड ये भी लेता है, ये भी सॉलिड लेता है। इस तरह के इनटेक ऑफ फूड को आप बोलते थे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बोलते थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये स्यूडोपोडिया इसके चारों तरफ बनाएगा और इसको अंदर कर लेगा, इसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। मतलब बेटा फूड को इनटेक इसने भी किया और इसने भी किया।
इस फूड को डाइजेस्ट करेगा ये भी ड्यू टू एक्शन ऑफ सम एंजाइम्स, और इसमें भी डाइजेशन होगा, बट इसमें डाइजेशन कैसे होगा बेटा, इसके पास डाइजेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर इस तरह से एलिमेंट्री कैनाल होता है बेटा, है ना। ये एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेशन तो इसमें भी होगा। सर्कुलेशन, एब्जॉर्प्शन, हाँ एब्जॉर्प्शन इसमें भी होगा, ब्लड ब्लड में जाएगा बेटा इसका जो भी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, और इसमें कहा जाएगा एब्जॉर्ब होके, ये साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा। एसिमिलेशन मतलब यूज करना न्यूट्रिएंट्स का, ये भी करेगा और ये भी करेगा, दोनों करेंगे। एक्सक्रीशन वेस्टेज को बाहर ये भी रिलीज करेगा थ्रू एक्सोसाइटोसिस, और वेस्टेज को ये भी एक्सक्रीट आउट करेगा, बट उसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किडनी वगैरह है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें भी है बेटा, साइक्लोसिस होती है, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। कॉन्शियसनेस इसमें भी है और इसमें भी है। मैं क्या करना चाहता हूं, चाहे वो बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों वो लाइफ की सारी प्रॉपर्टी को परफॉर्म करते हैं, बट इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हाईली डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है, और इसमें लेस डेवलप है नहीं है, इसलिए इसको हम लोअर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, और इसमें सिस्टम डेवलप होता है उसको हम हायर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। पोसिडो, हाँ फाइगोसाइटोसिस होता है बेटा, उसको बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो एलिमेंट्स का ऐसा अरेंजमेंट जो खुद को एक्सप्रेस कर सके बेटा, मतलब ये सेल सारा एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहा है, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पायरेशन, ये भी करेगा ये भी करेगा। तो एटम्स का ऐसा एग्रीगेशन जो खुद को रिप्रेजेंट कर सके थ्रू ग्रोथ, कॉन्शियसनेस, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा, उसको हम लिविंग बोलते हैं, लाइफ बोलते हैं उसको। क्या है वो, लाइफ की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गई सबको? जितने बच्चे सुन रहे हैं मुझे, लाइफ की डेफिनेशन सबको समझ में आ गई? यूनिक है, यूनिक का मतलब कि वैसा अरेंजमेंट जहां भी होगा वो खुद को रिप्रेजेंट कर पाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो, चलो ओके। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेफिनेशन ड्यू टू लाइफ, मैंने लाइफ की डेफिनेशन लिखा दिया बेटा, और जो लाइफ की प्रॉपर्टी है, ऑल प्रॉपर्टी परफॉर्म बाय दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स, जो उस प्रॉपर्टी को परफॉर्म कर पाए वही लिविंग थिंग्स है बेटा, ठीक है। यहां तक ओके हो गया? इसको नहीं भी कॉपी करोगे तो चलेगा। लाइफ की डेफिनेशन अभी तक मैंने बताया है सिर्फ। अब देखो बेटा, ऑल लाइव एक्टिविटी ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, ऐसा एनसीईआरटी बोलती है। जितनी भी लाइफ की एक्टिविटी होती है बेटा, बट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बेटा अभी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की तरफ मत मूव करो अभी, ठीक है। अभी डिफाइनिंग कौन है कौन नहीं डिफाइनिंग है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो देखो, जितनी भी लिविंग एक्टिविटी होती है सेल के अंदर बेटा, जो कुछ भी होता है, उसकी फर्स्ट नीड होती है क्या, एनर्जी, ठीक है, एटीपी। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर हो बेटा, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, सबके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही है। और सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस चल रहे होते हैं बेटा, वो केमिकल रिएक्शंस, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। और ये प्रोड्यूस किया जाता है बेटा कैसे, मेटाबॉलिज्म के थ्रू, ठीक है। और ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जो लिविंग सेल के अंदर चल रहा होता है, उसको बायोकेमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं या मेटाबॉलिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी लाइव एक्टिविटी होती है वो ड्यू टू मेटाबॉलिज्म होता है बेटा, समझ रहे हो, ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। उसको और थोड़ा सा अच्छी तरह से हम मेटाबॉलिज्म वाले टॉपिक में और इसको समझेंगे, मेटाबॉलिज्म और डिटेल कराना है आपको, ठीक है, इसी चैप्टर में। तो जो लाइफ की प्रॉपर्टी है बेटा,
जो मैंने अभी लिखवाया वो 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहले हेडिंग दे दो, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ग्रोथ, ये अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, है ना, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्सियसनेस, ठीक है, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिपेयर, ये भी हो सकता है, रिपेयर, एंड फाइनली डेथ भी बोल सकते हैं। डेथ उसी की होगी जो लिविंग होगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके सारा कुछ देखने वाले हैं हम लोग। मेन एडॉप्टेशन भी है एक। ठीक है, तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं बेटा, ग्रोथ। कॉपी कर लिए बच्चों यहां तक? ठीक है, कर लिया कॉपी? कर लो जल्दी करो। ठीक है, कॉपी करते रहो और सुनो, यहां तक अभी किसी को प्रॉब्लम हो तो वो बताए, जो मैंने लाइफ की डेफिनेशन बताया। जिसको नहीं भी थोड़ा बहुत कमी होगा वो आगे अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। कॉपीड। सर मेटाबॉलिज्म कैसे, किसे कहते हैं? बेटा क्या नाम है, साइना, क्या नाम है चौधरी? अभी मेटाबॉलिज्म के बारे में बहुत डिटेल करने वाले हैं थोड़ी देर बाद, या आज की क्लास में या कल की क्लास में। ठीक है, तो परेशान ना हो, अब उसको और अच्छी तरह डिटेल हम बताएंगे आप लोगों को, मेटाबॉलिज्म होता क्या है, कैसे होता है। चल बेटा, पहला लिखो, हेडिंग दो, ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ की डेफिनेशन, ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है बेटा? पहले तो ग्रोथ इरिवर्सिबल, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास। ग्रोथ इज, साथ के साथ लिखते चलो, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल increase in mass of an individuals। मतलब इंक्रीज इन मास और इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल इंक्रीज, जो उल्टा ना हो सके। सर हाइट हो सकता है, बिल्कुल, कोई भी कुछ भी। अब इसको एक एक चीज समझते हैं, समझ रहे हो? ग्रोथ जो होती है बेटा, ग्रोथ दो तरीके से हो सकती है। देखो, ये सेल है, ये एक सेल है बेटा, और ये बाहर से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया इसने, और फिर इसकी ग्रोथ हुई थोड़ी सी, और मे भी ये डिवाइड करके 1 से 2 भी हो जाएगा, उसको सेल डिवीजन बोलेंगे आप। लेकिन ये ग्रोथ कैसे हुई है? बाहर से इसने एब्जॉर्ब किया न्यूट्रिएंट्स, फिर ग्रोथ हुई है, मतलब वो अंदर से बाहर की तरफ ग्रोथ हुई है। ठीक है, तो इस तरह की ग्रोथ को हम क्या बोल सकते हैं? इनट्रिंसिक ग्रोथ। इसको क्या बोलोगे आप? इनट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, और ये कोई पार्टिकल है, जैसे स्टोन है, ये मान लो कोई स्टोन है, माउंटेन हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। ये स्टोन है बेटा,
इस पे कोई पार्टिकल बाहर से इसके सरफेस पे एक्यूमुलेट हो रहा है। तो एक पत्थर है, उसके ऊपर बाहर से कोई चीज एक्यूमुलेट होने लगी बेटा, तो भी तो उसकी ग्रोथ हो रही है। समझ रहे हो? तो इसको बोलेंगे हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्स एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या है बेटा? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, सर नॉट क्लियर, बता रहा हूं बेटा। देखो, मैंने यहां पे लिखा है ग्रोथ, और ये बनाया एक स्टोन, ठीक है, एक पत्थर है बेटा, उसके बाहर से उसके सरफेस पे पार्टिकल्स एक्यूमुलेट होते चले गए। या तो कोई माउंटेन है, उसके ऊपर बाहर से एक्यूमुलेशन होता चला गया, ठीक है। डेफिनेशन, ग्रोथ इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन मास ऑफ एन इंडिविजुअल। अब इस ग्रोथ के डेफिनेशन को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वीडियो नॉट क्लियर, बेटा इंटरनेट चेक करो अपने पास, है ना, स्पीड कितनी आ रही है? यहां तो क्लियर है। हाँ, ठीक हो, ठीक है। देखो, तो ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ किसको बोलेंगे बेटा? कोई स्टोन है या कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, उसके बाहर डस्ट पार्टिकल इकट्ठा होता चला गया, पार्टिकल, उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो इसको और क्या बोल सकते हैं बेटा कि ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? एक्सट्रिंसिक, चट्टान आज इतनी छोटी है, कल बड़ा हो सकता है, फिर छोटा भी हो तो हो सकता है वो। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होती है बेटा, वो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल ऑन दियर सरफेस, ड्यू टू accumulation lesson of particle on their surface, उसको बोलते हैं बेटा एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, अभी तो रुको, अभी इंट्रिंसिक बता देता हूं, अभी रुक जाओ। Extrinsic growth due to accumulation of particle on their surface, that is accretion। मतलब accretion क्या है बेटा? Accretion is the accumulation of particle on the surface of the object, accumulation of particle on the surface of the object। ठीक है, कोई चीज इतनी छोटी है, धीरे 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 बड़ी हो गई, ठीक है, उसको एक्रीशन बोलते हैं। तो एक्रीशन क्या है बेटा? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, और ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल भी होती है। और किस में होती है बेटा? ये नॉन लिविंग में होती है। सबको क्लियर हुआ क्या? ग्रोथ की डेफिनेशन जो मैंने ऊपर लिखी है, इसको अभी वन बाय वन करके समझेंगे। अब ग्रोथ मैंने लिखा कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो सकती है किसी ऑब्जेक्ट में, तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ सब जिसको समझ में नहीं आया होगा वो लिखे। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जिसको समझ में नहीं आया होगा वो बच्चा लिखेगा बस, सर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में पार्टिकल छोटा होता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, उस वो कोई बात नहीं हुई, है ना। इसका एग्जांपल माउंटेन दे सकते हो, स्टोन दे सकते हो, है ना, कोई सॉइल सरफेस दे सकते हो। आज उस पर कोई काम वहां पे नहीं कोई कर रहा है तो धीरे धीरे
सर तो ग्रोथ की डेफिनेशन में इरिवर्सिबल, बेटा वो अभी छोड़ो, हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, चाहे वो लिविंग की हो चाहे नॉन लिविंग की हो। बाद में हम डिसाइड करेंगे कि लिविंग वाली ग्रोथ कौन सी होती है ना। एक्रीशन क्या है बेटा? एक्रीशन इज द प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स आर एक्यूमुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट? That is accretion. What is accretion? Accretion is the accumulation of particles on the surface of the object. Clear? बेटा ग्रोथ लिविंग की प्रॉपर्टी है नहीं है, मैंने बोला वो सब बाद में देखने वाले हैं। ग्रोथ इतना छोटा टॉपिक मत समझो, ग्रोथ पढ़ाने में पूरे लग जाएंगे अभी, और टाइम कितना, ठीक है? ग्रोथ इरिवर्सिबल इंक्रीज बट एक्सटेंसिव, क्या बेटा सुन, ये मैंने नॉन लिविंग थिंग की ग्रोथ की बात करी है, अभी लिविंग की तो बात ही नहीं की मैंने, ठीक है? अब चलो देखो यहां तक ओके है। दूसरा देखो, दूसरा ग्रोथ क्या हो सकता है? और लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये मान लो अगर सेल है बेटा, ये कोई सेल है, इसको अगर ग्रोथ करना है, ठीक है, तो ये बाहर से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया इसने, न्यूट्रिएंट्स बेटा इसने एब्जॉर्ब किया, अंदर ले लिया, ठीक है, और ग्रोथ अंदर से बाहर के तरफ हुई है, एक्यूमुलेशन से नहीं हुआ है, एक्यूमुलेशन से नहीं हुआ, इसने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया, अंदर ले लिया, उसके बाद जो ग्रोथ हुई है वो अंदर से बाहर की तरफ हुई है, इधर से इधर के तरफ। देखो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड इंट्रिंसिक ग्रोथ, इसको और क्या बोलेंगे? इंटरनल ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ, ठीक है। इंटरनल ग्रोथ कैसी है बेटा? ये क्या किसको बोलेंगे? एक्रीशन से समझ नहीं आया सर, एक्रीशन से समझ, पूर्व पूर्व एक्रीशन से तो आपको समझ में नहीं आया, तो जब मैं पूछा हूं कि 2 मिनट के लिए मैं चुपचाप खड़ा था, बोला जिसको समझ में नहीं आया वो बच्चा लिखेगा, तो आप कहां थे? सर जो डेफिनेशन ग्रोथ की आपने सबसे पहले लिखवाई है उसमें आपने लिविंग तो मेंशन किया ही नहीं है। मेरे बेटे जितना मैं कहता हूं उतना सुनो, ग्रोथ की डेफिनेशन लिख के छोड़ दिया है मैंने, उसको हम प्रूफ करेंगे, अभी प्रॉपर्टी ग्रोथ की देख तो लें। ग्रोथ की बेटा प्रॉपर्टी अभी हम देख लें, ठीक है, तब हम डिसाइड करेंगे कि ग्रोथ लिविंग थिंग्स में कौन सी ग्रोथ की प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे, को किसको नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। और जिसने लिखा था एक्रीशन से समझ में नहीं आया, मैं 2 मिनट के लिए चुपचाप खड़ा था ये पूछ के कि किसको समझ में नहीं आया वो बताए, तो आप उस समय कहां थे? क्या आपका नेट चला गया था? लिखा था तो सुन लो, फिर से सुन लो, रिपीट करता हूं बेटा, ये जो ग्रोथ की डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी है इसको अभी हम एक्सप्लेन बाद में करेंगे, पहले हम ग्रोथ की सारी प्रॉपर्टी को चेक करने के बाद, राइट? अब देखो ग्रोथ की पहली प्रॉपर्टी हमने लिखी है कि ग्रोथ में बी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। Extrinsic growth means due to accumulation of particles on the surface of the object. That is accretion, means accretion is the process in which the particles are accumulated on the surface of the object is called accretion. This type of growth is रिवर्सिबल ग्रोथ, मतलब कि चट्टान इतने से बड़ी हो गई
फिर बड़ी से छोटी भी तो हो सकती है वो, इसलिए रिवर्सिबल है। और ये नॉन लिविंग थिंग्स में दिस टाइप ऑफ ग्रोथ पाई जाती है। क्लियर हो गया पूरब? पर्व क्या था? क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। अब देखो, इंटरनल ग्रोथ और इंट्रिंसिक ग्रोथ, इसका उल्टा कैसे होती है बेटा? ड्यू टू इंटरनल फोर्स, ड्यू टू इंटरनल फोर्स। सर स्मॉल कैसे होगी? बेटा देख, सुन, एक लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, उसको रख दो मिट्टी में, जंग लग जाएगी, 2 साल बाद देखोगे छोटा नहीं हो जाएगा वो? हो सकता है छोटा? समझ में आया कि नहीं आया बोलो? ठीक है। अब देखो इंटरनल ग्रोथ, बेटा देखो, इंटरनल ग्रोथ ड्यू टू इंटरनल फोर्स, ड्यू टू इंटरनल फोर्स और वाइटल फोर्स बोलते हैं बेटा, वाइटल फोर्स। देख लो, इंटरनल ग्रोथ जो होती है बेटा, ये सेल है, इसने बाहर से एब्जॉर्ब किया न्यूट्रिएंट्स, और जो ग्रोथ हुई है वो अंदर से बाहर की तरफ हुई है, मतलब ऐसे हुई है। और ये ग्रोथ हुई है ड्यू टू इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्स को बेटा हम वाइटल फोर्स बोलते हैं, VITAL। वो फोर्स जो लिविंग थिंग्स ही प्रोड्यूस कर सकता है, एक्सर्ट कर सकता है, उसको हम वाइटल फोर्स बोलते हैं। क्लियर? अब देखो इंटरनल ग्रोथ जो होती है बेटा, वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल? ये है बेटा इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, इरिवर्सिबल है, उल्टा नहीं हो सकती। और किसमें पाया जाता है? ओनली लिविंग थिंग्स, फाउंड इन ओनली लिविंग थिंग्स। क्लियर? तो अब बताओ, ये एक्सट्रिंसिक ग्रोथ तो नॉन लिविंग थिंग्स की पहचान हो गई, और इंट्रिंसिक ग्रोथ किसकी हो गई बेटा? लिविंग थिंग्स की। क्लियर हो गया? अब देखो बेटा, वो बच्चा लिखेगा आप लोगों में से जिसको समझ में नहीं आया, मैं वेट कर रहा हूं, अगर कोई कमेंट नहीं आया तो मान के चलूंगा कि सबको समझ में आ गया। और कॉपी करते रहो। ये सिर्फ 2 पॉइंट समझना था आपको। बट सेल की साइज छोटा भी हो जाता है आफ्टर सेल डिवीजन। बेटा एक सेल है इतनी बड़ी और डिवाइड करके इतनी छोटी हुई, तो क्या ये दोनों नॉर्मल सेल हैं क्या? नहीं है। वेट गेनिंग इंट्रिंसिक ग्रोथ, हाँ, अभी वो तो बाद में बताऊंगा बेटा। अगर इन दोनों के मास को कैलकुलेट करो तो इसके बराबर या ज्यादा आएगा, ये समझ रहे हो? वो दो दिख रहा है, लेकिन दोनों का मास पहले वाले के मास से कम तो नहीं होगा ना, कि होगा? बोलो जिसने लिखा था, ये डॉटर सेल है। हाँ, समझ में आ गया? चलो, अभी बहुत सारी बातें हैं बेटा, ग्रोथ में बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमें। चलो, यहां तक कॉपी कर लिया बच्चों? आप लोगों ने कर लिया बच्चों? बोलो बोलो बोलो। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूं अब। चल बेटा देखो, ग्रोथ जो है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको। ग्रोथ जो है वो लिमिटेड हो सकती है, लिमिटेड, लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब यह है बेटा कि एक टाइम पीरियड के बाद ग्रोथ रुक जाती है उस ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, लिमिटेड भी हो सकती है, और क्या हो सकती है? अनलिमिटेड, मतलब कंटिन्यू ग्रोथ हो सकती है।
ग्रोथ में बी लिमिटेड और अनलिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड का एग्जांपल बताओगे? प्लांट्स, दक्ष ने बोला है प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड। एनिमल्स लिमिटेड, ह्यूमन, ह्यूमन लिमिटेड, वेरी गुड। हाइट इन ह्यूमन, ठीक है, लिमिटेड ह्यूमन। बेटा कुछ लोगों ने लिखा था प्लांट्स में अनलिमिटेड, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। आप देख बेटा, एक बात बताओ आप लोग, फ्रूट है, फ्रूट, प्लांट का फ्रूट है। अगर मान लो फ्रूट, आज इतना मैंगो का सीजन चल रहा है बेटा, आपने खूब बचपन में बनाया होगा ऐसा आम, ये मैंगो है। मैंगो आज इतना बड़ा है, 2 महीने तक छोड़ देंगे तो क्या ये बहुत बड़ा हो जाएगा क्या? इतना बड़ा हो जाएगा? नो, सड़ जाएगा, पक के गिर जाएगा बेटा। तो देखो, हर फ्रूट की साइज फिक्स होती है, वो मैक्सिमम इतनी ग्रोथ कर सकता है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। अनलिमिटेड इज नॉन लिविंग थिंग्स, नो बेटा, यहां सिर्फ और सिर्फ लिविंग की बात अभी कर रहे हैं इस वाले टॉपिक में। अब सुनो, लीफ, हर प्लांट की लीफ की साइज बेटा फिक्स होती है, हर प्लांट के लीफ की साइज फिक्स होती है। एक मैक्सिमम ग्रोथ को अचीव करने के बाद बेटा, उसके बाद उस लीफ की ग्रोथ रुक जाती है, राइट। फ्लावर्स आपने देखा होगा, ऐसा नहीं कि आज फ्लावर इतना बड़ा हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है, इसको छोड़ दिया जाए 2 महीने के लिए, नहीं बेटा, इसको 2 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो खूब फ्लावर बड़ा हो जाएगा अच्छा सा, नॉट पॉसिबल। मतलब हर फ्लावर की अपनी एक मैक्सिमम साइज होती है बेटा, राइट, ठीक है। तो लिमिटेड ग्रोथ का एग्जांपल हम किसको दें? पहली बात कि एग्जांपल में हम लिखेंगे बेटा ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं बेटा सब में लिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक है। एंड प्लांट्स में बेटा, इन केस ऑफ फ्रूट, फ्लावर एंड लीव्स, इसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है। अनलिमिटेड का एग्जांपल है बेटा प्लांट्स में क्या, लेंथ ऑफ स्टेम, रूट, ब्रांचेस, स्टेम, रूट और ब्रांचेस जितने भी हैं उसमें ब्रांचिंग होती जाएगी, ब्रांचेस, कंटिन्यू लाइफ टाइम ग्रोथ होती रहती है, ठीक है, क्लियर है? पढ़ लिया, लिख लिया, ठीक है। अब देखो, ग्रोथ जो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हो सकती है। ग्रोथ, नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ में बी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ग्रोथ का क्या मतलब है? देखो, ये एक आपके घर मनी प्लांट होगा, सर रिपेयर ऑफ सेल्स लिमिटेड, वो तो रिपेयरिंग में आ जाएगा बेटा, ठीक है, वो तो अलग फिनोमेना है, पढ़ेंगे सारा कुछ वन बाय वन करके। देखो, आपके सबके घर में मनी प्लांट होगा बेटा, ठीक है, ये मनी प्लांट है, ठीक है, इसमें इस तरह से कुछ टेंड्रिल जैसा निकलता है। अच्छा नहीं है तो देखा तो होगा, वीक प्लांट बहुत सारे हैं, तोरी है, आप देखो देखे होगे, करेला है यार, पता नहीं कितने प्लांट्स हैं। तो कुछ जो वीक प्लांट होते हैं बेटा,
उनमें से कुछ ऐसे ट्रेंडिल्स निकलते हैं, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर निकलता है, और अगर मान लो इसको हमने यहां पर कोई सपोर्ट लगा दिया, तब तो इसके अराउंड ये रैप करेगा बेटा और बढ़ेगा ऊपर। अगर सपोर्ट नहीं मिला तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी। समझ में आया? अगर सपोर्ट नहीं मिला बेटा, ये इससे टच नहीं करेगा, ठीक है, टच किया, ये जो प्लांट है बेटा इसका ट्रेंडिल इस सपोर्ट के साथ टच किया, फिर उसके साथ रैप किया या चिपक गया उसमें, तो उसकी ग्रोथ प्लांट की पॉसिबल है। नहीं, अगर सपोर्ट नहीं मिला तो ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, वो उतना ही बड़ा रह जाएगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो आपने 10th में इसका एग्जाम्पल भी पढ़ा होगा। थिग्मो बोलते हैं मतलब बेटा टच। थिग्मो, थिग्मो मीन्स बेटा टच होता है ना? टच होता है। और ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब कि ग्रोथ मूवमेंट, ट्रोपिज्म। तो डिपेंडेंट ग्रोथ का एग्जाम्पल क्या हो गया? थिग्मोट्रोपिज्म। प्लांट का नाम लिख लो एग्जाम्पल में, कुकुम्बर, कुकुम्बर, मनी प्लांट। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स में डिपेंडेंट ग्रोथ होती है। डिपेंडेंट ग्रोथ क्लियर है सबका? ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब बेटा ग्रोथ मूवमेंट 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा होगा तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक चैप्टर का नाम है +1 में, वहां पे और डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, डिपेंडेंट ग्रोथ, तो ये डिपेंडेंट बेटा। और इनडिपेंडेंट ग्रोथ किस में होती है? किसी भी एनिमल्स को, सर एग्जांपल रिपीट करना, मनी प्लांट है, कुकुम्बर है, मनी प्लांट लिख लो आप थिग्मोट्रोपिज्म का। अब बेटा देखो, इंडिपेंडेंट ग्रोथ, इंडिपेंडेंट ग्रोथ मतलब वो ग्रोथ जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना हो। अगर उसको न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे बेटा बिल्कुल, तो वो ह्यूमन क्यों बेटा, ऑल एनिमल्स, ऑल एनिमल्स इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्रोथ का। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हम लिखेंगे बेटा द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। आपके एनसीईआरटी में लिखा है ट्विन मीन्स होता है बेटा दो। इसको नेक्स्ट पेज पे चलूं मैं, नेक्स्ट पेज पे चलूं, ठीक है, ठीक है बेटा। नो, जल्दी करो ना बेटे, स्क्रीनशॉट ले लो। सर थिग्मोटोमिज्म रिपीट करना। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपकी। बेटा बच्चों बताना, वॉइस क्लियर नहीं है क्या मेरी? क्लियर है? आपके यहाँ नेट की प्रॉब्लम होगी बेटे। स्क्रीनशॉट ले लो। थिग्मो मतलब टच होता है बेटा, ट्रोपिज्म मतलब की मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट। सर एनिमल्स इंडिपेंडेंट में कैसे आएंगे, उनकी तो यहां इंडिपेंडेंट का मतलब है बेटा न्यूट्रिएंट से मत लगा लेना है आप। इस प्लांट को तो न्यूट्रिएंट मिलेगा तो भी नहीं ग्रोथ होगी, समझ रहे हो? इसलिए डिपेंडेंट ग्रोथ है, और एनिमल्स में न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो फिर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, ग्रोथ होती चली जाएगी। किसी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डिपेंडेंट मतलब सपोर्ट, बिल्कुल बेटा, किसी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती एनिमल्स को। क्लियर है? चलो अब लिखो बेटा, ट्विन, ट्विन मीन्स होता है बेटा टू, ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ।
ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ मतलब कि ग्रोथ के दो मेन कैरेक्टर क्या हैं? बिल्कुल सही बेटा। क्या है ट्विन कैरेक्टर? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ये दो कैरेक्टर हैं बेटा, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ individuals. Increase in mass and increase in number of individuals are the twin character of growth. Twin character of growth. ठीक है, बता रहा हूं बेटा अभी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रोथ होती है उसके दो मेन कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है बेटा, मान लो ये एक सेल है। ठीक है, ये डिवाइड करके दो सेल में कन्वर्ट हुआ, तो ओवरऑल यहां पे और यहां पे जितना मास है बेटा, मास का मतलब क्या है? ड्राई वेट से मतलब है, समझ रहे हो? मतलब जितना न्यूट्रिएंट्स का वेट यहां पर है उसका जस्ट डबल यहां पे है। क्यों? क्योंकि इसने डिवाइड करके दो बनाया, फिर बाद में ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के बाद इसकी ग्रोथ भी तो हुई है। या ये बाहर से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किया फिर डिवाइड किया, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया बेटे, फिर से डिवाइड करके दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे अगर मास इसका x है तो यहां पे 2x होगा क्या? हाँ, तो ऐसे ग्रो, इसको हम लिविंग थिंग्स का ग्रोथ बोलते हैं, मतलब मास तो बढ़ेगा। अब आप ये मत सोचना कि सर नॉन लिविंग में भी तो मास बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। उसकी बात हम अभी बाद में करेंगे, है ना, नॉन लिविंग थिंग्स की भी बात करेंगे। सर डॉटर सेल्स का प्रेजेंट से ज्यादा भी हो सकता है क्या? हो सकता है, हो सकता है सेल की पहले मान लो थोड़ी छोटी रही हो अभी बड़ी हो गई, लेकिन ऐसा यूजुअली नहीं होता कि उससे ज्यादा हो जाए एक सिंगल सेल का, नहीं होता। ठीक है, मास बढ़ना चाहिए, मैंने बता दिया। इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रोथ। लेकिन बच्चों नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के इंक्रीज करने की बात जहां ग्रोथ से हो रही है, वो केवल है, केवल और केवल कहां पे है? ओनली इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब यहां पे ग्रोथ भी हुई है, मास भी बढ़ा है बेटा, और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी इंक्रीज कर गए। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ग्रोथ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर केवल बेटा किस में होता है? केवल और केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो में तो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ये बात समझ में आई आपको? इसको और अच्छी तरह से बेटा हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आज यहां तक नोट कर लो आप, यहां तक नोट कर लो बच्चे। ठीक है, और सभी लोग बताओ बच्चों कि समझ में सबको आया है ना? जिसको नहीं समझ में आया है वो लिख सकता है। सबको समझ में आ गया बेटा तो एस सब लोग लिखते चलो फटाफट। चलो ठीक है,
आ गया समझ में? ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, सबको समझ में आना चाहिए। अब बेटा जिसको समझ में नहीं आया होगा, इंक्रीज इज नंबर ऑफ सेल, आपने किसी ने लिखा है कुछ, क्या लिखा है? इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये बेटा कल देखेंगे हम लोग ना, हाँ कल देखेंगे कल। इंक्रीज इन मास वाला रिपीट कर दो बेटा, कल मैं रिपीट करूंगा इसको और अच्छी तरह से, ठीक है? कल फिर से रिपीट करके फिर आगे बढ़ेंगे हम। व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा जो मैंने भेजा अभी ना, बायो की क्लास का लिंक, वहां से भी ले लेना, आप मिल जाएगा। 740421 करके है कुछ, देख लेना, ठीक है? ओके बच्चों, बाय, कल मिलते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, कल मिलते हैं फिर। सर शुरू की डेफिनेशन ग्रोथ की जो कॉमन है इंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, वो बता दो। हाँ बताएंगे, अभी कल बताएंगे बेटा। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली नॉन लिविंग थिंग्स एंड इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली लिविंग थिंग्स। इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओनली लिविंग थिंग्स, ठीक है बेटा? परनम, क्या लिखा है? परनंक, परनंक बेटा क्या नाम है आपका? परनंक, समझ में आ गया? प्रणंक बेटा बैठे हो? हाँ, डिफाइन ग्रोथ, वो तो कैसे लिखें? डिफाइन डेफिनेशन ग्रोथ को वो कैसे लिखें? कल करेंगे बेटा बात ना, कल कर लेंगे बात, समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके बच्चों, बाय।